राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये 7 डेज पहले घटी हुई घटना जो इटावा में हुई है कथावाचक के साथ, उसके ऊपर मैं ये टॉपिक बना रहा कि हु शुड बी द कथावाचक। हमारे देश में कथावाचक बनने के लिए या होने के लिए कौन बन सकता है या होना चाहिए, हाँ, किस तरह के लोगों को कथावाचक होना चाहिए, उसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसका मापदंड होना चाहिए, क्या उसका पैरामीटर्स होना चाहिए, ये मैंने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के तहत लेके आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात पसंद आई, अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगी तो इट्स ओके। बट इस मामले में जो घटनाएं घटी है बहुत ही गंदी घटनाएं घटी है, बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए। वो कैसे है आज मैं बताता हूँ, है ना, कि हमारे देश में किसी भी कथावाचक को, जो भी कथावाचक आज की डेट में है ना, वो किस जाति के हैं, कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, रिलीजन के, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम जिसकी कथा करते हैं वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, है ना, ब्रह्मांड के मालिक, समूचे ब्रह्मांड, तीनों लोकों के स्वामी, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश, धरती और पताल, है ना, तीनों लोकों के स्वामी, उनकी हम उपासना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और उन तीनों लोकों के स्वामी का पूजा करने के लिए, उनकी कथा करने के लिए किसी भी बुक्स में 5 बार मैं रामायण पढ़ चुका हूँ, 10 बार भागवत गीता पढ़ चुका हूँ, कम से कम इसमें तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कथावाचक को किस कास्ट का होना चाहिए, किस क्रीड का होना चाहिए और किस रिलीजन का होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कथावाचक क्या ऑप्शन ए के हिसाब से होना चाहिए कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या अदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। ये आप लोग डिसाइड करते हैं। हिंदुस्तान का कौन वो डिसाइड व्यक्ति करता है, किसको अथॉरिटी मिली हुई है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, है ना, या सुप्रीम कोर्ट के जज को मिली हुई है, या किसी और को मिला हुआ है, मतलब जितने भी ऑनरेबल पोस्ट पे लोग हैं क्या उनको मिला हुआ है, या ये कौन डिसाइड करता है, या ये दबंग डिसाइड करता है, ये फॉरवर्ड क्लास का लोग डिसाइड करता है। मजेदार बात ये है, ये कौन डिसाइड करता है, मैंने आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी में है क्या किसी जाति विशेष का लोग इसी कथावाचक बन सकता है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, मजेदार बात ये है ना, और मैं सब कुछ फिर भी बोलूंगा आपको। क्या किसी क्रीड, है ना, रंग भेद जैसे चलता है ना विदेश में, गोरा काला, कारा गोरा, है ना, गोरा है काला है, गोरा काला है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, आपस में लड़ाई होती है, मारकाट होता है ना, जेनोसाइड होता है, मतलब मांस हत्या होती है उसकी बेस पे, क्रीड के बेस पे, और फिर रिलीजन के बेस पे। क्या धर्म के बेस पे चुना जाना चाहिए कि कथावाचक किस धर्म का व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ हिंदू धर्म का व्यक्ति ही कर सकता है, या हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म का व्यक्ति भी कर सकता है। चलिए आज मैं बताता हूं कि कथावाचक का सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसको कथावाचक बनना चाहिए। सबसे पहले ये बता दें कि यदुवंशी, यदुवंशी मतलब यादव परिवार, है ना, जिसको हम लोग यदुवंशी बोलते हैं। यदुवंशी के महाराज कौन है, सम्राट कौन है, हमारे लॉर्ड कृष्ण। खाली वो यदुवंशी के सम्राट नहीं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आकाश, धरती, पताल। ठीक है, हम उनकी कथा करते हैं। अब उनकी कथा जो करते हैं, मजेदार बात क्या है कि जिस भी कास्ट के लोग उनकी कथा करते हैं, उनका तो उस कास्ट, ज्यादा कास्ट के साथ 36 का आंकड़ा है। जितने भी फॉरवर्ड क्लास है ना, वो तो उनको दलित महादलित मानते हैं। जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ तो ज्यादा परिवार का, यदुवंशी के साथ 36 का आंकड़ा है। आज पूरे गांव में चले जाइए, हिंदुस्तान के 6.5 लाख विलेजेस है, 80% गांव में एक भी आपको यदुवंशी आपको किसी भी बड़े पोस्ट पे नहीं मिलेगा, चाहे मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में, या किसी भी बड़े पोस्ट पे नहीं मिलेगा। अब 20% गांव में, अब जाके जब से लालू प्रसाद जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार में, उसके बाद यादवों का उत्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ, है ना, उनको मान सम्मान मिला, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो उनका जीवन अब सुधरा। अब जाके MP, MLA, MLC वो सिर्फ 20% गांव में अभी भी है, उससे ज्यादा नहीं है। अखिलेश यादव जी यूपी में जब से बने हैं, उनके पापा जब से वहां पे हैं, तब से जाके फिर यादवों को मौका मिला आगे बढ़ने का, तो वो लोग 20% जगह पे, 80% जगह पे आज भी सिर्फ फॉरवर्ड क्लास का वहां पे बोलबाला है। मैं किसी क्लास का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी फॉरवर्ड क्लास में आता हूं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन है वहां पे। सबको समझ में आता है कि क्या होता है, बहुत कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। तो कथावाचक बनने के लिए सबसे पहले चीज जो जरूरत है ना, आज एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके लिए चाहिए भक्ति, सच्ची भक्ति लॉर्ड कृष्णा के प्रति, तीनों लोगों के स्वामी के प्रति। हमारे देश में तो लोगों ने ऐसी ऐसी भक्ति दिखाई है उनके प्रति कि सीधा जेल ही पहुंच गए हैं। ये किस तरह की भक्ति है। कुछ लोगों ने ऐसी भक्ति दिखाई
पिछले भी, आगे भी, अभी भी दिखा रहे हैं कि उनके पास 400-500 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया है। उसकी वजह से उनका कथा कर करके 1200 करोड़ रुपया है। 7 डेज का वो 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपया तक ले रहे हैं। ये कैसी भक्ति है? भक्ति दिखानी है तो गुरु नानक जी जैसा दिखाइए, जो सिखों के पहले गुरु है ना, और फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे। भक्ति दिखानी है तो रामानुजाचार्य की तरह दिखाइए, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से थे। सही मैंने भक्ति दिखानी है तो हमारे रामकृष्ण परमहंस के दिखाइए, जिन्होंने काली माँ की भक्ति की। काली माँ ने, माँ काली ने उनको साक्षात दर्शन दिए। स्वामी विवेकानंद जी के जैसा दिखाइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसा दिखाइए, राजा राम मोहन राय जैसा भक्ति दिखाइएगा। दिखाना है भक्ति तो उस तरह दिखाइए। पैसा लेकर भक्ति दिखाना तो बहुत आसान है, कौन सी बड़ी बात है। चलिए आप पैसा लेकर भी दिखाते हैं भक्ति, बहुत अच्छी बात है। भक्ति के साथ साथ सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक ज्ञान उनका नहीं होगा, तीनों लोकों के स्वामी के बारे में जानने के लिए आप 7 दिन का कथा कर देते हैं और तीनों लोकों के स्वामी को आप जान गए, वाह, बहुत बढ़िया बात है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, तीनों लोकों के स्वामी को आप सिर्फ 7 डेज में एक्सप्लेन करके, वर्णन करके निकल जाते हैं। ये है नॉलेज लेवल आपका, बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस। उसके बाद होता है विजडम। नॉलेज से विजडम आता है ना, बुद्धिमत्ता बढ़ती है। और उसके बाद अच्छे कर्मांश। क्या हमारे देश के कथावाचक के पास ये चारों चीजें हैं? क्या उनके अच्छे कर्म हैं? सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए। क्या उनके पास भक्ति है उनके प्रति? सारे फॉरवर्ड क्लास जो यदुवंशी के खिलाफ हैं, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, वो कैसे कथा करते हैं उसके बारे में सबसे पहले ये पता करिए। उनको किसने राइट दिया ये कथा करने के लिए? किस बेसिस पे करते हैं? किसने उनको ऑथराइज किया? तो जब हमारे इटावा में जब यदुवंशी परिवार से कोई कर रहा है कथा, तो उसको रोकने वाले आप कौन होते हैं? फॉरवर्ड तो मैं भी हूं। मुझे तो कभी किसी से बैर नहीं होता। अगर कथा बोलता अगर मुझे पसंद नहीं आता, मैं नहीं सुनता हूं, मैं बंद करके बाहर आ जाता हूं। यूट्यूब पे भी मैं ऐसा करता हूं। कभी मैं सत्संग प्रवचन में जाता हूं, मुझे पसंद नहीं आता, मैं बाहर आ जाता हूं। कोई जरूरी नहीं कि मैं सबका सुनूं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बाहर आ गया। आप वो भी कर सकते थे, लेकिन किसी को बेइज्जत करना, मारना, पीटना, उसका बाल मुड़वाना, ये सब तो शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं पहली बार अखिलेश यादव जी के साथ हूं कि उन्होंने इस पे जो एक्शन लिया है और जो एक्शन लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे दोषियों को, कुछ चंद लोगों को जिनको गलतफहमी हो गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 5% लोगों की वजह से सारे फॉरवर्ड क्लास को गाली मिल रहा है। मुझे भी सुनाया गया है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है ना, 10 मिलियन स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, 1 करोड़ लोग इस देश में मुझे जानते हैं आज की डेट में। आज 27 साल में है ना, सबका मैसेज आने लगता है कि सर इस पे आप वीडियो बना के दीजिए। तो कथावाचक होने के लिए ये क्वालिफिकेशन होती है। सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा में भक्ति, उसके बाद उनके बारे में नॉलेज है ना, तीनों लोगों के स्वामी के बारे में संपूर्ण नॉलेज, निर्गुण असगुण दोनों, जो कि मूर्ति पूजा के साथ होता है, जो बिना मूर्ति के होता है, उसके विजडम, उसके हिसाब से बुद्धिमत्ता आपकी बढ़नी चाहिए, फिर कर्माज अच्छे होने चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप एलिजिबल हैं कथावाचक बनने के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फीडबैक देकर बताइएगा कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। फॉरवर्ड तो मैं भी हूं है ना, लेकिन मेरे पूरे परिवार का रक्षा हमारे यदुवंशी परिवार करते हैं और मुस्लिम परिवार करते हैं। आज से नहीं, 75 साल से करते आए हैं। इसलिए मुझे इस बात को लेके बहुत ज्यादा संज्ञान लेना पड़ा कि क्या सारे फॉरवर्ड एक जैसे हैं, या सिर्फ चुने हुए लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को इस तरह का मतलब गंदा काम करते हैं, उससे सब बदनाम होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। फीडबैक जरूर देके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।